हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वाली वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि इसमें हम केवीएस मैदान की जो बेस्ट बुक रेकमेंड की जाती है यूजीसी नेट के पेपर 1 के लिए, ठीक है, उससे हम पढ़ते हैं, लाइन वाइज पढ़ते हैं, पूरा डीपली पढ़ते हैं, ठीक है, और साथ में नोट्स भी बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर देना। ठीक है, तो मैं आपको जो नोट्स बना रहे हैं वो प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, एंड अगर आपकी कोई भी और क्वेरी हो, कोई सुजेशन देना चाहते हो आप, ठीक है, तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, अब बेसिकली ये न्यू चैनल है तो आप मेरे को और ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हो कमेंट करके, लाइक करके, ठीक है, शेयर करके एंड सब्सक्राइब करके। ठीक है, एंड होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इस वाले वीडियो में जस्ट हम कवर करेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड कोरिलेशन रिसर्च के बारे में। ठीक है, और पूरा डीपली जाएंगे। अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप मेरी जो वीडियो है इसको स्किप कर सकते हो, बिकॉज मैं पूरा डिटेल में जाने वाली हूँ। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट को डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपने ये देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च में हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो ये सारे वन बाय वन करके हम ऐसे ही वीडियो मेरी आती रहेगी। ठीक है, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और पूरा डीपली जाएंगे, बुक से पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, और जो रियल में इंफॉर्मेशन है, जो रियल में एजुकेशन है, ठीक है, वो पढ़ेंगे, खुद से बातें नहीं करेंगे कि इसमें ये होता है उसमें ये होता है। ठीक है, जो रियलिटी है उस पे ही बात करेंगे, जो बुक में दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, आगे चल के हम ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे, ये सारे के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी चैनल पे। ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको पता चलता रहे कि वीडियो अपलोड हो गई है। ठीक है, सो देखो कितने टाइप के होती हैं रिसर्च: डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, कोरिलेटिव रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, सो क्या होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में? कहते द टर्म डिस्क्रिप्टिव इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड रिसर्च टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन, an event, an institutions is descriptive research. It describes the nature of the situation as it exists at a time of the study. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च होती है वो आंसर द क्वेश्चन, आंसर देती है कौन से क्वेश्चन का, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ। आई नो आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या है ये नोट्स बनाए हैं। देखो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन इज अ पावरफुल टूल बाय द साइंटिफिक एंड द रिसर्चर टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ठीक है, कौन करते हैं? या तो साइंटिस्ट हो सकते हैं या रिसर्चर हो सकते हैं। पावरफुल टूल यूज करके जो साइंटिस्ट एंड रिसर्चर होते हैं इंफॉर्मेशन लेते हैं, इकट्ठा करते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब करता है किसी चीज के बारे में। ठीक है, दिस टाइप ऑफ research provide a detailed and accurate picture of a characteristics and the behavior of a particular population या और subject। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है? जो पूरी प्रॉपर वे से डिस्क्राइब करे। ठीक है, कहते ये जो इस तरह की जो रिसर्च होती है पूरी डिटेल में की जाती है। ठीक है, तो और एक्यूरेट जो पिक्चर है वो बताती है किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? देन आगे देखो, व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ली है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना। क्या है? कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द व्हाट विदाउट वरिंग अबाउट व्हाई। ठीक है,
वाई की वरी ना करते हुए हमने देखना है कि क्या चीजें हैं, वट क्या है, ठीक है, क्यों है, किस लिए है, ये इसकी हमने टेंशन नहीं लेनी, सीधी सी बात है, ठीक है। हमने डाटा कलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दे रखी है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको easily विजिबल हो जाए, ठीक है। Here you can see एक ट्रैवल एजेंसी है, ठीक है, वो डाटा कलेक्ट कर रही है, ठीक है। डाटा कलेक्ट करने के लिए वो क्या कहती है, कहते हैं व्हाट आर ट्रैवलर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन। पहले वो देखती है कि ट्रैवल की जो फेवरेट डेस्टिनेशन कहाँ पे जाना चाहते हैं ट्रैवल, ठीक है। व्हाट आर प्रेफर्ड अकोमोडेशंस, कौन सी अकोमोडेशंस को वो प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। वट एक्टिविटी टू दे इंजॉय, कौन सी एक्टिविटी है जो इंजॉय करेंगे। नॉट वरी अबाउट, ठीक है, किसका वरी नहीं करते कि वाई क्यों जाना है, ठीक है, मतलब वाई वाले की वरी ना करते हुए वो देखते हैं कि क्या, ठीक है, क्या पे ज्यादा ध्यान देते हैं, वट पे। देन डाटा कलेक्शन मेथड इन द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सर्वे, ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। सर्वे कैसे होता है, आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछ के। सिंपल ऑफ ग्रुप से हम क्या पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, देन हम ऑब्जर्व करते हैं, वाचिंग एंड नोट्स, ठीक है, इवेंट एंड सिचुएशन के बारे में। देन हम क्या करते हैं, केस स्टडी। केस स्टडी में हम पूरा डीपली जाते हैं, ठीक है, पूरा डीपली जाते हैं, तो उसको बोलते हैं केस स्टडी। किसी स्पेसिफिक रिजल्ट सर्च के बारे में जो हमने सर्वे किया था, उसको ऑब्जर्व किया था, अब प्रॉपर उसकी छोटी से छोटी चीज़ को प्रॉपर देखते हैं कि क्या है जी इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये मैंने सारी पिक्चर्स, आप भी लेना चाहते हो तो ये वेबसाइट का लिंक मैंने दिया हुआ, आप उससे भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये तो था जो मैंने ऐड ऑन किया, ठीक है। अब जो पढ़ेंगे वो सारा मैंने यहाँ से लिया। फर्स्ट क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव जो नंबर की फॉर्म में होता है, स्टैटिक फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे क्योंकि आगे यही चीज़ें आने वाली है कि प्रोसेस कौन सा होता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ये आगे वाली वीडियो को में आपको मिल जाएंगी। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखना कि क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब हम जब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं या डाटा सर्च कर रहे हैं, क्वांटिटी में पूछ रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी मायने रखती है। देन क्या है, स्टूडेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर सॉरी स्टडिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर वेरिएबल्स। दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बारे में हम उनका जो रिलेशनशिप है उनके बारे में स्टडी करते हैं। रिसर्च डेट डिस्क्राइब आ सिचुएशन, किसी सिचुएशन के बारे में बताती है, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई सिचुएशन है, इवेंट एंड सिचुएशन के बारे में है, ठीक है। तो ये है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द टाइम्स द डाटा इज कलेक्टेड, दिस जितने नंबर ऑफ टाइम में डाटा कलेक्ट किया हुआ है उसको हमने क्या, उसको डिवाइड कर दिया टू टाइप्स में। एप्लीकेशंस ऑफ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च दो तरह की होती है, एक क्रॉस सेक्शनल होती है, एक क्या लॉन्गिट्यूडनल होती है। क्रॉस सेक्शन में क्या होती है, वन टाइम इंटरेक्शंस और वन टाइम डाटा कलेक्शन। जब हम सिर्फ एक बार इंटरेक्शन करते हैं, सपोज इस वाले में, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट वाले जो सर्वे हम कर रहे हैं डेट इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्ग मतलब कि जो लंबा चलने वाला है, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। अ स्टडी दैट कलेक्ट डाटा मोर देन वन फ्रॉम सेम इंडिविजुअल, ठीक है, डाटा कलेक्ट करते हैं एक से ज़्यादा बार उनसे। टाइप ऑफ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कितनी टाइप्स की होती है, जो वो सिर्फ एप्लीकेशन थी, ये टाइप है, सर्वे, कोरिलेशनल, कैजुअल, कंपेटिटिव, ठीक है। इसके अलावा भी होती हैं, एक्स पोस्ट होगी, फैक्टो रिसर्च होगी, हिस्टोरिकल होगी, एनालिटिकल होगी, एक्सप्लोरेटरी होगी, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे। अब देखते हैं सर्वे रिसर्च। पहले आप ये देख लो, सर्वे रिसर्च को भी पूरा डीपली जाएंगे।
पहले आप देख लो हाउ टू कंडक्ट अ सर्वे। सर्वे रिसर्च में हम क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई पर्पस, अपना पर्पस क्या है, फिर गोल सेट करते हैं, चूज करते हैं कोई सॉफ्टवेयर, क्रिएट करते हैं सर्वे, ठीक है, कोई फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ऑडियंस को, डिस्क्राइब कर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सॉरी सर्वे को, एनालाइज करते हैं डाटा, देन उसके बाद क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ सर्वे रिसर्च ली थी कि किसी पर्सन का इंटरव्यू ले लिया, या फोन इंटरव्यू हो गई, या ग्रुप डिस्कशन हो गया, ऑनलाइन सर्वे भी होता है, पैनल सर्वे भी होता है, मॉल इन पोल में भी पूछ लेते हैं कि आप किसको वोट करोगे, ठीक है, पोल करने वाला, ठीक है। देन आगे है कोरिलेशनल। कोरिलेशन में देखो 3 वेज से कोरिलेशन रिसर्च होती है, जहाँ तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि आप नेचुरली किसी चीज़ को ऑब्जर्व करो, देखो जैसे कि वो मॉल में जा रही है, अपनी शॉपिंग कर रही है, कोई ड्रेस उसको वैसी पसंद आ गई तो उसने वो देख लिया, ठीक है, ऑब्जर्व कर रही है वो। देन सेकंड में है सर्वे एप्लीकेशन, जो हम ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं, मतलब जैसे हाउ डिड यू थिंक अबाउट सर्विस, ठीक है, फीडबैक लेते हैं, जो है ना कोरिलेशनल। कोरिलेशन जो रिलेशन होता है जिसका, आगे हम इसको और डीपली पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। देन क्या हो गया इसमें, डॉक्यूमेंट्री रिसर्च हो गया, जो बुक्स वगैरह से होती है, ठीक है। देन आगे था कैजुअल। कैजुअल में क्या होता है, डिटरमाइन द कैजुअल ऑफ द एग्जिस्टिंग डिफरेंट अमंग पीपल्स। यहाँ पे देखो 2 पीपल हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कॉज एंड इफेक्ट होता है। कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च में क्या होता है, कॉज होते हैं, इफेक्ट होता है, ठीक है। क्या कहते हैं, क्या कैजुअल कॉम्पिटिटिव रिसर्च में क्या होता है, कहते हैं एटलीस्ट 2 डिफरेंट पीपल्स आर compared on the dependent variable and independent variable। डिपेंडेंट वेरिएबल किस लिए होता है, मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस, जिसको बोलते हैं इफेक्ट, क्योंकि हमने बोला है ये कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर रिलेटेड होता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या बनता है, उसका कॉज, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल द चेंज ऑफ द डिपेंडेंट अक्रिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये कॉज इफेक्ट रिलेशन रिसर्च में हम क्या करते हैं, स्टेप कौन से लेते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसके बाद सैंपल, फिर डिज़ाइन एंड प्रोसीजर, देन फिर हम क्या करते हैं, डाटा का एनालाइज करते हैं। और देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा है डिफरेंस, देखो सर्वे कोरिलेशन एंड कैजुअल कॉम्पिटिटिव में, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपको यही ध्यान में रखने वाली बात है। क्या, जो सर्वे रिसर्च होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है, नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है, जिसमें डज नॉट इन्वॉल्व एनी ऑब्जर्वेशन। सर्वे में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होती, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता। कोरिलेशन डिजाइन में क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करते हैं रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशन कोरिलेशन जिसमें हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन 2 एंड मोर वेरिएबल, ठीक है, विदाउट एनी रिसर्च कंट्रोलर। कैजुअल कंपेटिटिव में क्या होता है, द मेथड यूज टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन किसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी हमने ऊपर पढ़ के आए हैं, एज अ रिसर्चर कैन नॉट कंट्रोल ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंप्लीटली। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। सर्वे क्या होता है, हमने पढ़ा था क्वांटिटिव मेथड होता है, ठीक है। नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है, कौन सा, कोरिलेशनल होता है, और ये भी क्या होता है, क्वांटिटिव रिसर्च होती है। जो कोरिलेशन होता है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है, किस में लाई करता है, -1 से लेके +1 से लेके 1 तक, एंड इसमें जीरो भी इंक्लूड होती है। 2 तरह के होते हैं, ठीक है, रेट्रोस्किप्टिव कैजुअल होते हैं और पोस्टपेक्टिव कैजुअल होते हैं, ठीक है।
रेट्रो में क्या होता है, रेट्रो में हम जब बैकवर्ड पे जो भी हमने ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। और प्रोस में क्या करते हैं, जो फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें होती हैं। देन हेयर यू कैन सी द सिमिलरिटी कौन सी होती है कैजुअल में, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बात करेंगे। सो इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, हाँ, कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। अगर कोई सजेशन देना चाहते हो वो भी मेरे को ज़रूर बताना। थैंक्स सो मच।